ये सर भरतपुर में देखा गया है कि ज्यादातर काफी बच्चों को इनकाउंटर किया गया है और उनको जो पुलिस द्वारा उनको चला के जो है सोशल मीडिया पे भी उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? दरअसल क्या है कि मेयो की एक आदत है हमारे कौम के लोगों की, अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद भागते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि मारवाड़ और शेखावाटी, जहां पर कि बहुत बड़े हम राजस्थान की बात करूं तो, और आपके यहाँ जिस तरह से हमारे हरियाणा की बात करूं तो इधर रोहतक के साइड में जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो बहुत बड़े अपराध करते हैं, परंतु अपराध करने के बाद वो भागते नहीं है, वो पुलिस में सरेंडर करते हैं कि भाई ये हमसे ये वो हो गई। हमारे में हो गए 323 का भी मुकदमा हो जाता है तो फिर इनका वो है कि मिल्खा की स्पीड में भागते हैं, भाग मिल्खा भाग। इनको भागना नहीं चाहिए भाई, अपराध कर रहे हो तो पुलिस में सरेंडर करो। अब जब पुलिस को मौका मिल जाता है तो जैसा मैंने देखा है कि हर आदमी का एक पैर में वही एक साइड का पैर और वही एक चोट और वही इस तरह की वो चोट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ये दिखाती है कि भाई ये गिर गया या मुठभेड़ हो गई या जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो बाकी बदमाश है उनको थोड़ा सा खौफ पैदा करने के लिए ये काम किया जा रहा है, जो शायद कानून संगत तो नहीं है, बट कैसे न किसी भी तरह से प्रयास ये है कि भाई पुलिस इनको किसी भी तरह से इस अपराध से बचाए। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा उन अधिकारीगण का जो इस पर बड़ा से बड़ा ये काम कर रहे हैं कि इनको चाहे धमका करके प्यार से मोहब्बत से चाहे इनको किसी भी तरह से इस पर अंकुश लगा रहे हैं। और इस ये ठगी का सेक्सटॉर्शन का विशेष तौर से मैं गो तस्कर के लिए कहूंगा। गो तस्कर जो है ये 3 तरह के लोग हैं भाई, गो तस्कर हैं, सेक्सटॉर्शन वाले हैं और ये ओलेक्स पर जो उल्टे सीधे सामान बेचने का काम करते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए और गो तस्करों को इनसे भी ऊपर रखना चाहिए। अगर इनको गो तस्करों का एनकाउंटर होगा तो होगा, मैं इनके लिए बिल्कुल भी 1% भी, मैं सिर्फ एक चीज के खिलाफ हूं कि आम आदमी जो ये इस तरह के संगठन बना करके रहते हैं गैर कानूनी तरीके से, जो अपने आप को गोरक्षा करिए कहते हैं, उनके मैं खिलाफ हूं। परंतु अगर कानून के दायरे में पुलिस का सामना करेंगे, पुलिस एनकाउंटर करेगी तो करेगी, या ये अपने आप को सुधार लें, मुझे कहने में कहीं किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। वजह यह है कि घर बैठे लाखों रुपए कमाते हैं और दूसरी बात यह है कि जब जिस चीज का आदमी का एक आप ये मानिए स्वार्थ जुड़ जाता है कि मुझे बिना मेहनत के ही मेरे घर में पैसा आ रहा है, तो वो न समाज के कहने से मानेगा ना और किसी कहने से मानेगा, किसी भी तरह से नहीं मानेगा, एक ही तरह से मानेगा, पुलिस के डंडे से मानेगा, कानून के डंडे से मानेगा। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब इनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो ये इसी तरह से इनके हाथ पैर तोड़ करके लाए जाएंगे, इनको थानों में डाला जाएगा, बच नहीं सकते। अब तो नया कानून आ गया है, नए कानून में बहुत ज्यादा सख्ताई है और उस कानून के तहत जो अंदर चला गया वो लौट के भी नहीं आएगा जेल से वापस। तो इनको पता लग जाएगा अपने आप, या तो ये मान जाए, नहीं मानेंगे तो फिर कानून इनको सजा देगा, अधिकारी इनको सजा देंगे। सिर्फ और सिर्फ अब इनको पुलिस का डंडा समझा सकता है और कोई नहीं समझेगा। और मैं पुलिस के डंडे के साथ हूँ, 100% साथ हूँ इस अपराध में। ये अगर इस अपराध में सम्मिलित रहते हैं तो पुलिस इनके डंडा मारेगी, पुलिस का बड़ा से बड़ा इनको सजा देगी। तो ये एकमात्र रास्ता है। और रहा सवाल आपने जो किया कि भाई ये क्या कारण है, तो कारण तो बहुत बहुत स्पष्ट है कि मेहनत से कमा नहीं सकते। अगर आज की तारीख में काम कमाने वाला होना चाहिए। अगर एक अंडे की ठेली भी लगाता है आदमी तो 1500 से 2000 रुपए से हमको 3 घंटे में कमा कर ले जाता है। आपको क्या दिक्कत है? आपको कमाना चाहिए। फ्रूट की ठेली लगाइए, सब्जी की, बहुत सारे काम है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हराम का खाने का जिनको आदत पड़ गई है वो किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। अब इनको पुलिस का डंडा ही समझाएगा, पुलिस का डंडा सही चल रहा है इनके ऊपर। मैं पुलिस के डंडे के साथ। ये सर एनर्जी ड्रिंक की बात आपने की कि वहाँ के जो विधायक है वाजिब अली, तो उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे हेल वगैरह का, तो काफी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था। वाजिब अली ने जो प्रचार किया था मेरे हिसाब से वो गलत था, परंतु वाजिब अली का कहना दूसरा तरीके से था, एक तंज टाइप था कि भाई लोग हमारे खान पान पर भी इस तरह से उंगली उठा रहे हैं, परंतु उसका असर गलत हुआ। मैंने उस वक्त व्यक्तिगत रूप से भी और वाजिब अली को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बात कही थी कि आप थोड़ा सा यहाँ गलती कर गए, क्योंकि गलत चीज का प्रचार करना, वो भी ऐसे आदमी को जो एक विधायक रहा हो, पॉपुलर विधायक है, सम्मानित विधायक रहा है, नौजवान लड़के उनको फॉलो भी करते हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए था। मैं उस बयान के बिल्कुल खिलाफ हूं और वो बयान से कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ, लेकिन उनका मकसद, उनकी सोच उसके पीछे दूसरी थी, ये बात मैं मानता हूं। ये नहीं थी कि भाई वो इसको वो कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह से मैं
मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, वाजिब अली जी जो है अभी यहाँ नहीं है, यहाँ मीटिंग करके चले गए। उसके बाद में कई लोग हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहीं दिखाई नहीं देते। तो बात ये है कि आप लोग बजाय प्रशासन को चैलेंज करने के, आप अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करिए। आपके फॉलोअर्स हैं। आपके समय में जब आपका राज रहा उस वक्त ये धंधा बहुत जबरदस्त से फला फूला, तो उस वक्त इनको अंकुश लगाना चाहिए था। अगर ये कोशिश करते, इनकी बात का असर पड़ता लोगों में, लोग इनकी बात को मानते, तो निश्चित रूप से इस चीज में कमी आती। लेकिन क्या वोट के लालच में, कौन सा लालच इनको रहे कि इन्होंने इस चीज पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। मैं तो अभी भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, लेकिन वाजिब अली जी से कहूंगा कि आप लोग बजाय ये कहने के कि हम प्रशासन से टकराएंगे या ये करेंगे, इसके बजाय ये करिए कि हम प्रशासन से जब टकराएंगे जब हम हमारे लोगों में इस बुराई को दूर करेंगे। और अगर ये बुराई दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम ईमानदारी से, मैं अभी भी कह रहा हूं, यहां कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये एक बार इस बात की जिम्मेदार लोग कसम खाएं और जिम्मेदार लोग इनको समझाएं कि अब आगे से हम इस गुनाह को नहीं करेंगे। हम इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं, कि आगे से प्रशासन से भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये इस काम को नहीं छोड़ेंगे तो हम इनके खिलाफ हैं, और जो फिर पुलिस कर रही है वही इनका इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो काफी समाज के लोग कह रहे हैं सर कि अगर इस तरीके से अगर उनका ये मकान अगर तोड़े गए तो हम जेसीबी का जो बकेट है वो बकेट के लटक जाएंगे। तो इस तरीके के बयानों को क्या मानते हो आप? कोई भी जेसीबी के बयान के वो नहीं लटक सकता। ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, ये सिर्फ एक सोशोबाजी है। लटक के दिखाइए। प्रशासन से, शासन से, सरकार से कोई नहीं जीत सकता। ये तो मैं तो कहता हूं ना, मैं कहता हूं ना कि भाई आप लोग जितने भी लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनमें 70% में है। आप गलत चीज का सहयोग करके बकट के लटक जाएंगे, हम ये करेंगे, तो लटक के दिखाओ ना, पता लग जाएगा। कोई नहीं लटकेगा, फालतू बढ़ावा देना है जुर्म को। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इनकी औकात वो क्या है, तो ये लटक जाएंगे, प्रशासन से भिड़ लेंगे। सारा देश जानता है कि जब हेमंत सोरेन, जिसके लिए हाई कोर्ट ने ये लिख दिया कि बिल्कुल बेगुनाह इस आदमी को, तो उसको 6 महीने में डाल दे। एक सूबे का मुख्यमंत्री, दूसरा उस पार्टी का सरबराह जनाब अरविंद केजरीवाल, जो आज देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, बिना वजह सारा देश जानता है कि उसको जेल में डाला हुआ है। तो इनकी तो हैसियत क्या है कि लटक जाएंगे? ये अपराध को खत्म करवाने की बात नहीं करते। और मैं ये कहता हूं जो इस तरह की बातें करता है वो लोग वो भड़काने की बात करते हैं, वो समाज को सही दिशा दिखाने की बात नहीं करते। समाज को सही दिशा देने का मतलब ये कि हम लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। जितने भी लोग ये ओलेक्सबाज, ठगीबाज, गो तस्कर जितने भी हैं, हमें इनका विरोध करना चाहिए। वही समाज की सच्ची सेवा होगी। ये लटकनार, फटकनार, झटकनार, ये सब बातें करना, सोसोबाजी करना, आप पूछो ना उनसे कहाँ है वो लटकने वाले। उसके बाद तो 2 घर और तोड़ दिए। आप पूछ उनसे, आप लोग सवाल कीजिए कि भाई अब कहाँ हो। अगर इतने मर्द थे, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो अब जाओ। वो कुछ नहीं है, वो कुछ इस तरह के लोग हैं, लंपट टाइप लोग हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनका कोई ज्यादा वो नहीं है। मैं ज्यादा वजन नहीं दूंगा। लेकिन मैं समाज के रहनुमाओं से, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, और कोई सामाजिक लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर ये गौर करें कि इस काम को रुकवाने का काम करें। उसके बाद में अगर लोग इस अपराध को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कोई बात नहीं है। जिन्होंने पहले ठग लिया, जिन्होंने चोरी कर ली, उचक्की कर ली, कुछ भी कर लिया, वो लोग अगर अब भी अपने आप में सुधार कर लेते हैं, तो हम प्रशासन से, सरकार से निवेदन करने के लिए तैयार हैं कि साहब कोई बात नहीं, जो कानून सम्मत इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कानून सम्मत इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, परंतु घर ना तोड़ें। घरों में पूरा परिवार उजड़ता है। लेकिन अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसी तरह से इनका अंजाम होगा, और पुलिस के डंडे से ये समझेंगे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया।